79 साल के ट्रम्प जो है 79 ईयर के, वो 34 साल के लड़के से डरे हुए हैं। 75 साल के मोदी 36 साल के तेजस्वी से डरे हुए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आज तक राहुल गांधी ने वॉर क्रिमिनल नहीं कहा होगा। ममता ने कहा इज ए वॉर क्रिमिनल। वो मोदी जी की तुलना नेतन्याहू से कर पाया है, राहुल ने नहीं की। साहस का प्रतीक है ममता जी। हम सुनते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता। ममदानी जान से खेल रहा है। आप परवाह नहीं करते होंगे, वो खेल रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी, ताकतवर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो ममदानी के राइस से, ममदानी के इलेक्शन से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। उसको लगता है कि ममदानी अगर जीत गया तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी अमेरिका में। वो ममदानी को, जोहरान को किसी चीज का अपराइजिंग का, युवाओं की अपराइजिंग का प्रतीक मानता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जून की प्राइमरी के बाद जब इनको काफी परसेंटेज मिल गया, कुमो से, हेनरी कुमो से ज्यादा परसेंटेज वोट मिला, और उनसे पूछा कि अगर आप अ, मेयर बन गए और नरेंद्र मोदी को मेडिसन स्क्वायर पर रैली करें और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो वुड यू शेयर द डायस विथ हिम, उनके साथ बैठेंगे? तो उन्होंने कहा मैं नहीं बैठूं। आप मुझे बताइए पैरेलल कोई एक आदमी जो मोदी, ट्रंप और नेतन्याहू की खुलेआम भर्सना, फिलिस्तीनी राष्ट्र की बात कही। मैंने नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन सच ए पर्सन। गांधी की बात कर रहा है। जोहरान ने चुनौती दी है कि वो जीत गए तो हेट क्राइम के खिलाफ न्यूयॉर्क के बजट में 800% की वृद्धि कर देंगे। ही विल इंक्रीज द बजट बाय 800% अगेंस्ट हेट स्पीच इन न्यूयॉर्क। वो कहते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की गई तो वो ट्रंप की सेना को न्यूयॉर्क में घुसने नहीं। तो जैसे बिहार में माना जा रहा है कि हार जीत का जो फैसला है वो अ, नीतीश सरकार का भविष्य नहीं तय करेगा। नीतीश का भविष्य नहीं तय करेगा। नीतीश इज ए गॉन केस। जी। वो इट विल डिसाइड मोदी इज कि हाउ वीक मोदी है बिकम। सिमिलरली अमेरिका में न्यूयॉर्क तो ट्रंप की पूरी संपत्ति न्यूयॉर्क में है। ट्रंप टावर्स हैं, स्टेट्स हैं, सारे मुकदमे के खिलाफ वहाँ चल रहे हैं। सारे मुकदमे उनके खिलाफ वहाँ चल रहे हैं। और यूएनओ का मुख्यालय है वो वाशिंगटन से कोई बहुत दूरी तो है नहीं, डेढ़ वॉल स्ट्रीट चल रही जी, वॉल स्ट्रीट है। तो
अगर वो जीत गए तो उसको ट्रंप की हार माना जाए। अमेरिका की समृद्ध लोगों के कॉरपोरेट वर्ल्ड की हार माना जाएगा। पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड जो जिसमें आप यू कैन इंक्लूड डेमोक्रेट्स एज वेल एज रिपब्लिकन्स, वो उसको ममदानी को हराना चाहता है। तो ये जो हो रहा है वो एक अद्भुत चीज हो रही है कि ये जैसे जीत गए जोरान जोरान की पत्नी सीरियाई, मतलब माँ हिंदू है, पिता शिया मुस्लिम है, और बीच पंजाबी माँ हिंदू पंजाबी है, हाँ, और पिता शिया मुस्लिम है, बीबी सीरियाई। तो 2026 में जो मिड टर्म पोल हो रहे हैं वहाँ बड़े डिसाइसिव होने वाले हैं अमेरिका में। वो बहुत ही ट्रम्प के लिए बहुत खतरनाक होना है, क्योंकि ट्रम्प की मेजोरिटी जो है या जो भी है एक एज पर है, मतलब अभी जैसे शटडाउन चल रहा है, जैसे हाँ यहाँ पे दो बच्चों के साथ सरकार की कुर्सी टिकी हुई है, वैसे ही वहाँ भी एक तरह से वहाँ भी टिकी हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जोहरान को से राहुल गांधी को सीखना चाहिए, और हमारे देश के वो लोग जो वो लेफ्ट की या सेंटर टू द लेफ्ट की या लेफ्ट टू द सेंटर की पॉलिटिक्स करते हैं, उनको सीखना चाहिए क्या एजेंडा है उस आदमी का। वो अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा, वो डेमोक्रेसी की भी नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि अफोर्डेबल लिविंग आप लोगों को अवेलेबल करवाई, मैं करवाऊं। मतलब 80 लाख लोग हैं वहाँ, 20 लाख लोग अपार्टमेंट्स में, रेंट कंट्रोल्ड अपार्टमेंट्स में रहते हैं, मान ली न्यूयॉर्क में। तो वो कहता है कि मैं 4 साल का फ्रीज रहेगा रेंट पर, यू शुड नॉट फियर ऑफ गेटिंग योर अपार्टमेंट्स वेकेटेड, रेंट इंक्रीज हो जाए और आप अफोर्ड नहीं कर, ही विल कंस्ट्रक्ट मोर अपार्टमेंट्स फॉर अफोर्डेबल लिविंग। वो कह रहा है कि न्यूयॉर्क इज वेरी कॉस्टली, आप तो गए होंगे, आप रहे हैं वहाँ, देखा है आपने, हमने भी देखा है, घूमे हैं। अ, बस में मिनिमम डिस्टेंस भी शायद $2 का होता है, उन्होंने कहा फ्री, फ्री एंड फास्ट बसेस फॉर एवरीवन। तो बच्चों के लिए जो मदर हैं, मदर बच्चों के केयर के लिए, हेल्थ के लिए, चाइल्ड केयर के लिए ह्यूज प्रोग्राम वहाँ, बच्चों की हेल्थ का, चाइल्ड केयर का बहुत कॉस्ट। उसको कहा नो कॉस्ट यूनिवर्सल चाइल्ड केयर। इजराइल की मतलब यहूदियों के खिलाफ नहीं बोलते हुए फलस्तीनी कॉज को एडवोकेट कर, विदाउट एंटेगोनाइजिंग, आमीन। जी, मतलब इसराइल के खिलाफ बोलना पर यहूदियों के खिलाफ ना बोलना, और ना फिलिस्तीन के पक्ष। इजराइल में भी नेतन्याहू के, जी।
वहाँ के टॉप 25 बिजनेस लीडर्स को बुला के इंडिविजुअली बात करना, एक एक से उनको समझाना कि आई एम नॉट अगेंस्ट यू, बट आई एम प्रो पुअर, आई वांट टू हेल्प देम, आई डोंट वांट टू स्नेच अवे योर प्रॉपर्टी, आई डोंट वांट टू मेक यू पुअर, बट आई वांट टू मेक पुअर पीपल रिच, not at the expense of your prosperity, but at the expense of state's affordability. तो जो इशू है वो जो मैं बार बार कह रहा हूं कि हाउ डू यू कंपेयर विथ इंडियन सिनेरियो एंड राहुल गांधी, जैसे if you read the analysis of Johran in New York Times, in Guardian, you'll find number of things, interesting things. तो जैसे एक ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इट इज नॉट डेड बट डिसफंक्शनल. डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदा है. जैसा कि हम कांग्रेस के क्या कह सकते हैं कि नाउ यू कंपेयर है तो अगर कांग्रेस, लॉन्ग लिव द कांग्रेस, कांग्रेस इज डेड. इट्स लाइक दैट कि पर तो हैं, लूले लंगड़े हैं पर हैं. घर घर जा रहा है वो लोगों से बात करना है. टैक्सी ड्राइवरों से शुरुआत की उसमें, कई लोगों से. तो ही मीट्स एवरीबॉडी. उसका उसके टिकटॉक्स देखिए आप, वीडियोस देखिए, यू विल फाइंड देम वेरी इंटरेस्टिंग. नाउ राहुल गांधी इंस्पायरिंग यंग जनरेशन. He is inspiring young generation, getting them excited about politics. जी देखिए जो फर्क देखिए कि he is exciting the young generation about politics, कि भाई पार्टिसिपेट करो, बी पार्टिसिपेंट. राहुल गांधी इज एक्साइटिंग यंग जनरेशन. तो यंग जनरेशन, वहाँ भी जो लोग हैं, यंग लोग हैं, उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए पागलों की तरह घूमते हैं, दौड़ते हैं. ममदानी का जो मुद्दा है कि वो उसके कारण ये हो गया कि उनके कारण उनकी ही पार्टी के लोग भयभीत हो गए, डरे हुए. देखिए पूरा विश्लेषण हरकारा के YouTube चैनल पर. शोर कम रोशनी ज्यादा.